तो आज की ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी सी नोटी भी है, इसलिए अगर आप थोड़ा ओपन माइंडेड हो तो ही इस वीडियो को आगे देखना। बट डोंट वरी, आपको वीडियो में कुछ गलत देखने को नहीं मिलेगा। इस लड़के का नाम मिन होता है, काफ़ी रंगीन आदमी है, एक साथ 4 लड़कियों को डेट कर रहा है। अभी वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को बता रहा होता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन लड़की जानती नहीं है कि वो सेम लाइनें हर दूसरी लड़की को बोलता है। फिर मिन को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो कि बोलती है कि कहाँ पे हो, जिस पर मिन बताता है कि मैं अभी मीटिंग में व्यस्त हूँ। और फोन पर वो इस तरह से बात कर रहा होता है कि उसकी इधर वाली गर्लफ्रेंड को लग रहा है कि शायद वो अपनी दादी माँ से बात कर रहा है। इस वाली गर्लफ्रेंड के साथ कुछ देर तक मजे करने के बाद वो यहाँ से बोर हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। जाते जाते वो इस लड़की की वॉलेट से कुछ पैसे निकालता है। इतना ही नहीं, सेकंड वाली के लिए प्रोटेक्शन भी वो यहीं से लेके जा रहा है। दूसरी वाली गर्लफ्रेंड के घर पहुंचते पहुंचते मिन को रात हो जाती है। घर के पास जाकर वो डोर को नॉक करता है तो काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं होने की वजह से मिन को लगता है कि शायद अभी कोई घर पर नहीं है, इसलिए मिन यहाँ से जाने की सोचता है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है जो कि मिन को थोड़ा क्रीपी लगता है और मिन को आज घर का माहौल भी थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाता है। कुछ देर बाद मिन अपनी गर्लफ्रेंड को हाथ में कैंडल्स पकड़ के सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता है, जिसने आज काफी कातिलाना रूप धारण कर रखा है, यानी थोड़े अलग कपड़े पहन रखे होते हैं। जिसको इस तरह से देखकर मिन एक्साइट हो जाता है और सोचता है कि आज तो मौसम बिगड़ने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, वहां पर पड़े हुए एक डंडे से मिन के सर पर मार के उसको बेहोश कर देती है। जब मिन की आंख खुलती है तो अपने आप को रेगिस्तान में पाता है, जहाँ पर उसके और गर्मा गर्म रेत के सिवा और कोई नहीं है। यहाँ पर मिन के कपड़े भी गायब होते हैं। फिर मिन को अपने चड्डे में कुछ सामान मिलता है, जिसमें एक प्रोटेक्शन और उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स की एक साथ फोटो होती है। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि उसकी चारों ही गर्लफ्रेंड एक दूसरे को जानती थी। एक दिन जब वो चारों मिलती है तो अपने अपने बॉयफ्रेंड की तारीफें कर रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत स्मार्ट है और हैंडसम है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए चारों ही अपने फोन में अपने बॉयफ्रेंड्स की फोटो दिखाती है, जिसको देखकर चारों का ही दिमाग खराब, क्योंकि चारों का ही बॉयफ्रेंड सेम ही होता है। जो देखकर चारों ही समझ जाती है कि ये तो बहुत बड़ा कमीना निकला और हम चारों को ही चीट कर रहा था, और उससे बदला लेने का डिसाइड करती है। और इसलिए उन्होंने मिन को इस रेगिस्तान में लाकर मरने के लिए छोड़ दिया है। उनका ये प्लान मिन भी समझ जाता है और गुस्सा होकर अपने पेट पटकने लगता है। काफी देर तक वो इस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इतना चलने के बाद भी उसे एक कुत्ता तक नजर नहीं आया है। उसे काफी प्यास भी लग रही होती है, इसलिए वो रेत को पानी समझ के पीने लगता है। तभी वहां पर एक आदिवासी लड़कियों का ग्रुप प्रकट होता है। इस ग्रुप की लीडर का नाम तालिया है, जो कि मिन को घूर घूर के देख रही होती है। जो देखकर मिन सोचता है कि शायद ये मेरे प्यार में गिर गई है, इसलिए उसके पास जाकर उसका मास्क हटाने लगता है। अब उसकी इस गुस्ताखी के लिए लड़कियां उसके सिर पर मारकर उसको बंदी बनाती है और अपने कबीले में लेकर आती है। ये कबीला बाहर की दुनिया से काफी अलग होता है। इस पर सिर्फ औरतों का राज है, मर्द यहाँ के गुलाम हैं। उनका यहाँ पर काम इतना ही होता है कि वो पूरे दिन गुलामी करे और रात को अगर जरूरत हो तो महिलाओं को खुश करे। मिन को एक डंडे से बांध के ले जा रहे होते हैं। उसे बहुत प्यास भी लग रही है। तभी रास्ते में एक छोटी सी बली लड़की मिन के पास आकर उसे पानी पिलाने लगती है, लेकिन ये छुटकी भी कोई कम नहीं होती है। उसे पानी पिलाने की जगह सारा पानी जमीन पे गिरा देती है। इस बच्ची का नाम डोली है और ये मर्दों से काफी ज्यादा नफरत करती है, यहाँ तक कि उसने एक आदमी को अपना पेट बना के रखा है। मिन को ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर मिन देखता है कि सेम उसी की तरह यहाँ पर काफी सारे आदमी हैं जिनकी हालत काफी खराब है। यहीं पर मिन एक आदमी से मिलता है जिसकी हालत बाकियों की तुलना में थोड़ी अच्छी होती है, जिसको हम प्रोफेसर बोलेंगे। प्रोफेसर मिन को बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ इस रेगिस्तान में रिसर्च करने के लिए आया था, लेकिन इन लड़कियों ने मुझे पकड़ लिया है और मेरी पूरी टीम को इन्होंने मार दिया। मिन पूछता है कि तुम कैसे बच गए, तो वो बताता है कि यहाँ की एक पुजारन है जिसका नाम हिला है, जिसने मुझे खरीदा था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। फिर प्रोफेसर मिन को बताता है कि आज रात को इस कबीले में एक फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें चुने हुए आदमियों की बलि दी जाएगी। रात होने पर फीमेल सैनिक फेस्टिवल के लिए आदमियों को लेने के लिए आते हैं, जहाँ पर मिन अपना मुंह बिगाड़ कर अजीब तरह की हरकतें कर रहा होता है ताकि वो उसे ना चुने, लेकिन उसकी यह तरकीब उसके कोई भी काम नहीं आती है। फीमेल सैनिक उसी को चुन के फेस्टिवल वाली जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुजारन हिला अपने भगवान को खुश करने के लिए नाच रही है। अपनी पूजा खत्म होने के बाद हिला लाइन में खड़े हुए पहले आदमी के पास आती है और उसका हथियार काट देती है, जो देखकर मिन की फटके चार, और वो समझ जाता है कि यहाँ पर बलि देने का मतलब मारना नहीं होता है, उसका काम तमाम करना है। और इसके बाद तो वो जीके भी क्या करेगा। कुछ देर बाद मिन का नंबर आता है और हिला उसके पास आकर उसकी पैंट नीचे करती है, जिसको कबीले की सारी लड़कियां घूर घूर के देखने लगती है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा हथियार कभी देखा ही नहीं था। इस कबीले की रानी तालिया है और इस कबीले का रूल होता है कि जो भी आदमी रानी साहिबा को पसंद आ जाता है उसे रानी को खुश करने का मौका मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिन को जबरदस्ती रानी के रूम में भेजा जाता है। रानी के रूम में काफी सारे टॉयज रखे होते हैं। रानी मिन से कहती है कि इनमें से कोई टॉय चुनो। पहले तो मिन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में उन टॉयज में से एक टॉय जाके चुनता है। फिर वो सोचता है कि कोई ना, कम से कम मजा तो आएगा, लेकिन मिन की ये खुशी
ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। रानी साहिबा उस टॉय को मिन पर ही यूज करती है। इस वजह से हम देखते हैं कि मिन की हालत सुबह कुछ ठीक नहीं है और उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। उसकी हालत देखकर प्रोफेसर को उस पर थोड़ी दया आती है और वो उसको अपनी मालिक यानी पुजारन हिला के पास लेके जाता है। हिला आंख बंद करके मिन का फ्यूचर देखती है। फिर वो मिन को बताती है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी डार्क है। अगर तुम 3 महीनों के अंदर रानी को प्रेग्नेंट कर देते हो तो तुम्हारी बलि दी जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। जो सुन के मिन का दिमाग खराब और वो सोचता है कि वो करे तो भी प्रॉब्लम, ना करे तो भी प्रॉब्लम, यानी करे तो क्या करे। बाहर जाके मिन देखता है कि यहाँ पर आदमियों की हालत काफी खराब है। औरतों के लिए आदमी सिर्फ एक सामान की तरह ही है, जैसा चाहे वैसे यूज कर सकती है। लंच में मिन रात का बासी खाना खाता है और वो फिर प्रोफेसर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है यहाँ से निकलने का। प्रोफेसर कहता है कि इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मिन को अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है और वो कहता है कि मैं रानी को अपने सुंदर चेहरे के जाल में फंसाऊंगा और उसका भरोसा जीत के यहाँ से भाग निकलेंगे। दूसरी तरफ कबीले की सेनापति रानी साहिबा के पास आकर उनको बताती है कि दुश्मन कबीले के सैनिक हमारे कबीले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शायद वो हम पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन रानी साहिबा को पूरा भरोसा है कि वो हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन कबीले ने शांति बनाए रखने के लिए ट्रीटी साइन कर रखी होती है। रात को मिन रानी को अपनी स्पेशल फुट मसाज देता है, जिसमें रानी को भी बहुत मजा आ रहा है। फिर वो अपनी मीठी मीठी बातों से रानी को मस्का लगाते हुए कहता है कि मैं इस गांव की औरतों के लिए एक ब्यूटी शॉप खोलना चाहता हूँ। उसकी बातों में आकर रानी भी इसके लिए हाँ बोल देती है। दूसरे ही दिन मिन एक बंद पड़ी हुई दुकान को ढूंढता है और उसकी सफाई करके उसको अपना ब्यूटी पार्लर बना देता है। उनकी पहली कस्टमर एक ऐसी औरत होती है जो कि दिखने में कुछ खास नहीं है। मिन उसको एक अच्छा सा हेयर कट देता है और उसके मुंह पर मुल्तानी मिट्टी चौपड़ के उसको खूबसूरत बना देता है। अब ये महिला बाहर जाके पूरे कबीले में इस बात का ढिंडोरा पीटती है और मिन की शॉप में काफी औरतों की भीड़ पड़ने लगती है, जिस वजह से मिन थोड़े ही दिन में इस कबीले में काफी फेमस हो जाता है और रात को वो अपने कमाए हुए पैसों से रानी को एक अच्छा सा खाना खिलवाता है। तभी यहाँ पर एक सैनिक आकर रानी को बताती है कि वो छोटी सी लड़की जिसका नाम डोली है वो कुएं में गिर गई है, जिस वजह से उसको काफी टाइम से होश नहीं आ रहा है, शायद वो मर गई होगी। जिसकी ये बात सुनते ही रानी उस जगह के लिए निकलती है, जिसके साथ मिन भी जाता है। अब यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि ये लड़की अब मर चुकी है। मिन आगे आता है और कहता है कि एक बार मुझे कोशिश करने दो। वो डोली को उल्टा करके उसके मुंह से पानी निकालता है, जिस वजह से थोड़ी ही देर में डोली को होश आ जाता है। मिन के इस काम से वो इस कबीले का अब हीरो बन चुका है और सभी लोग उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं। रानी भी मिन के काम से बहुत खुश होती है और उसे रात को अपने कमरे में बुलाती है और दोनों यहाँ पर पूरी रात साथ में सोते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां मिन के पास आकर उसको माला पहनाती है और मिन ये पहला आदमी है जिसकी ये औरतें इतनी इज्जत कर रही है। दूसरी तरफ मीटिंग में रानी को पता चलता है कि इस कबीले में अब खाने की कमी पड़ रही है। कुछ औरतें उठ के बोलती है कि ये सब कुछ मिन की वजह से हो रहा है। उसकी ब्यूटी शॉप की वजह से ज्यादातर महिलाएं अपना काम धाम छोड़कर बस सुंदर बनने में लगी हुई है। तभी सेनापति रानी को आकर बताती है कि दुश्मन कबीला बॉर्डर पर आ गया है और वो हमला करने वाला है, जिनको रोकने के लिए रानी अपने सैनिकों के साथ बॉर्डर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम दुश्मन कबीले के लीडर को देखते हैं, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। उसके सामने 2 आदमी लड़ रहे हैं, जिसमें एक आदमी जीत जाता है, लेकिन वो सामने वाले बंदे को मारना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी लीडर के कहने पर उसे जबरदस्ती उसको मारना पड़ता है। उधर वो बंदा जो कि डोली का पेड़ था, वो कबीले के सारे पानी में जहर मिला देता है। वहीं पर मीन और प्रोफेसर बात कर रहे होते हैं कि जब दोनों पार्टियां लड़ रही होगी तब हम मौका देखकर यहाँ से भाग निकलेंगे। सुबह होते होते रानी बॉर्डर पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर दुश्मन सैनिक छिपे होते हैं जो कि इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें काफी सारी औरतें मारी जाती है। रानी भी यहाँ पर घायल हो जाती है, लेकिन टाइम पर मीन आकर उसको बचाता है और उसको एक गुफा में लेके जाता है। कुछ देर बाद रानी को होश आता है और वो मीन को अपने कबीले की हिस्ट्री बताने लगती है कि ये जगह पहले रेगिस्तान नहीं थी, यहाँ पर काफी हरियाली हुआ करती थी, लेकिन आसपास के कबीलों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी और सभी एक दूसरे को काटने मारने लगे। फिर सफेद घोड़े पर एक मसीह आया जिसने शांति बनाए रखने के लिए सभी कबीलों से एक शांति ट्रीटी साइन करवाई, लेकिन आज दुश्मन कबीले ने उस ट्रीटी को तोड़ दिया है। तभी यहाँ पर कुछ जुगनू चमकने लगते हैं, जिसको देखकर ये दोनों थोड़ा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब रानी मिन के साथ कबीले में जाती है तो देखती है कि यहाँ की हालत खराब हो रखी है, क्योंकि जहर के पानी की वजह से सबकी तबीयत खराब हो गई है। प्रोफेसर मिन से मिलता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ से भागने का प्लान कैंसिल हो गया। रानी भी ये बात समझ गई है कि मिन यहाँ से जाना चाहता है, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए वो उसको कबीले से बाहर निकाल देती है, क्योंकि अब वो मिन को पसंद करने लगी है। लेकिन थोड़ा दूर जाने पर मिन को लगता है कि शायद वो रानी को धोखा दे रहा है। अभी कबीले को मेरी जरूरत है और मैं पीठ दिखाकर यहाँ से भाग रहा हूँ, इसलिए मुझे वापस कबीले में जाना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर उसको समझाता है कि ये बेवकूफी मत करो, यहाँ से चलो, लेकिन मिन उसकी कोई बात नहीं मानता है और कबीले के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ दुश्मन कबीले ने इन पर हमला बोल दिया है और सभी को हराकर इस कबीले पर कब्जा कर लेता है। रानी अपनी हार मानने ही वाली होती है, तभी सफेद घोड़े पर मिन की एंट्री होती है, जो कि दुश्मन कबीले के लीडर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब क्योंकि बात इज्जत की है, इसलिए दुश्मन कबीले का लीडर भी इसके लिए हाँ करता है और अकेला फाइट करने का डिसाइड करता है। अब इन दोनों की फाइट होती है। पहले तो मिन हार रहा था, लेकिन काफी हाथ पैर पटकने के बाद वो उस कबीले के लीडर को हरा देता है और उसको वहीं पर मार डालता है। अब क्योंकि उनका लीडर ही नहीं है, इसलिए दुश्मन सेना यहाँ से भाग निकलती है। मिन की जीत की वजह से अब ये कबीला बच गया है और सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर हम कुछ महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश है क्योंकि उनकी रानी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बाद हम मिन को देखते हैं जो कि स्टेज पे खड़ा है और उसकी बलि दी जाने वाली है, क्योंकि उसने उनकी रानी को प्रेग्नेंट कर दिया है। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहाँ पर दी एंड। हाँ, सच में खत्म हो गई। आई नो
क्योंकि सभी लोग अलग उम्मीदें लगा के बैठे थे, लेकिन रूल्स आर रूल्स। जाने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर दो और अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में बिखेर देना। अगर ऐसी ही अतरंगी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।